सोनिया जी ने, ठीक है, सोनिया जी ने ये भी लिखा है लेख में कि बीजेपी और आरएसएस हिंसा फैला रहे हैं, हर त्योहार दूसरों को दबाने धमकाने का मौका बन रहा है। जाहिर तौर पर रामनवमी के दौरान जो कुछ हुआ है उस पर भी उनकी टिप्पणी है। देखिए, मैं अपेक्षा करूंगा कि जैसे मैंने शांति से अखिलेश जी का पूरा उवाच सुना है, वैसे ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इनके झूठ का भी पर्दाफाश करता हूं। सुनिए मान्यवर, जगत नारायण मुल्ला काकोरी कांड से 8 साल पहले, काकोरी के प्रकरण से 8 साल पहले कांग्रेस सदस्य थे। 1916 लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, उसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष थे जगत नारायण मुल्ला। काकोरी प्रकरण 1924 में हुआ है। कहां झूठ बोल दिए कि वो उसके बाद कांग्रेस वो किए। और इतना ही नहीं, आपको शायद न याद हो, अब लखनऊ का होके तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको। रफायाम क्लब में मुस्लिम लीग का हुआ था, मोती नगर में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जगत नारायण मुल्ला के नाम की रोड है। और आपने कहा कि कोर्ट में नहीं हुए थे। सुनिए, राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कोर्ट में उनके लिए एक शेर सुनाया था। जब वो बार बार मुजरिम कह रहे थे तो उन्होंने कहा, हमें मुलजिम मत कहिए, आप मुलाजिम हैं। और शेर ये था, जो जगत नारायण मुल्ला कांग्रेस के नेता, नेहरू परिवार के रिश्तेदार, तत्कालीन अंग्रेज सरकार के वकील के लिए राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बोला था, हमें मुलजिम मत कहिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी हिम्मत से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की मौजे अपनी जरूरत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। ऐसे में नहीं बोलता हूं मान्यवर, हवा में आपने कह दिया, वो बाद में आए थे। छोड़िए अब इतिहास की बात, अब आते हैं वर्तमान पे, क्योंकि न इतिहास में आपके लिए बोलने के लिए कुछ है, न वर्तमान में बोलने के लिए कुछ है। हम आज की बात करते हैं। आपने कहा कि हम किसी पर रोक लगा रहे हैं। मान्यवर, आज का डिजिटल जमाना है। जितना मोदी जी के बारे में अब शब्दों का प्रयोग किया गया है पिछले 8-9 वर्षों में, डिजिटल डाटा अवेलेबल है। देख लीजिए, मैं चुनौती से कहता हूं, भारत के किसी नेता प्रधानमंत्री के लिए किया गया होता। हां, हमने कहा कि हम आपको कह देते हैं खालिस्तानी पाकिस्तानी, तो मान्यवर, जिन किसान आंदोलन का आप समर्थन कर रहे थे उसको खालिस्तानी कहने वाले पहले व्यक्ति थे आपकी पार्टी के कांग्रेस के सांसद रमनीत सिंह बिट्टू, जो बेअंत सिंह जी के बेटे थे। अब हम ये कह रहे हैं, हम क्यों कह देते हैं? राहुल गांधी जी के वक्तव्य को संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान ने कोट किया है। कोई उदाहरण बताइए कभी, जब आप सत्ता में रहे और हम विपक्ष में रहे हो, कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसने हमारे किसी नेता के स्टेटमेंट को कोट किया हो। यह दर्शाता है कि कौन, और आपके नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर छोटे मोटे नेता नहीं, कैबिनेट मंत्री, विदेश मंत्री रहे, पाकिस्तान में जाके कहते हैं कि मोदी को हटाओ। हमने नहीं कहा, आपने खुद अपने कर्मों से यह स्थिति बनाई कि जनता की नजर में आप उस स्थिति तक आते चले गए। और बाकी बातें तो खैर छोड़िए। आप कह रहे हैं आज रामनवमी के ऊपर सोनिया जी को नजर आता है कि उपद्रव हो रहा है, वो आरएसएस बीजेपी करवा रही है। रामनवमी के जुलूस के ऊपर पथराव होता, मैं पूछना चाहता हूं, कभी मुहर्रम के जुलूस में पथराव सुना? 75 वर्षों में सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही पथराव होगा। और हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको नजर आता है कि आज उपद्रव हो गया, तो आपके जमाने में उपद्रव नहीं, आरडीएक्स के धमाके होते थे। 26/11 मुंबई, सितंबर 2008 दिल्ली के धमाके, फिर दिल्ली में इतना ही नहीं, सरोजनी नगर में भी धमाका, फिर आइए जयपुर में धमाका, उत्तर प्रदेश में तो याद है ना सर, लखनऊ, फैजाबाद, बनारस की अदालतों में धमाका, गुवाहाटी में धमाका, मुंबई में 2006 में ट्रेन में, लोकल ट्रेन में धमाका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु में गोली चल गई, चेन्नई में, पुणे में बेकरी में धमाका। अब क्या क्या गिना है बाद में। वाह, वो समय बहुत शांति नजर आती थी, देश बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से चल रहा था। और अखिलेश जी, याद दिलाना चाहता हूं, 2012, ये बताइए, अमर जवान ज्योति क्यों तोड़ी गई थी मुंबई में? वो सारी भीड़ इसलिए आक्रामक थी कि रोहिंग्या कुछ मार दिए गए थे बर्मा में, जबकि हकीकत में पता चला, वो फोटो बाद में निकली, थाईलैंड में तूफान में मारे गए लोगों के। अगर वो मारे भी गए थे, याद करिए अंजना जी, मीडिया की वो भी वैन तोड़ी गई थी, और सब चुप रहे थे। उस समय न मीडिया बोला था, न ये लोग बोले थे, क्योंकि वो सेकुलर संगीत था। वो लोगों को वो फोटो याद होगा, लात मारते हुए उस व्यक्ति की फोटो, अमर जवान ज्योति के ऊपर मुंबई के मैदान में। किस लिए? कि बर्मा की सरकार ने तथाकथित रूप से रोहिंग्या को मारा है। और याद करिए, लखनऊ में बुद्धा पार्क में तोड़फोड़, हाथी पार्क में तोड़फोड़,
याद करिए मान्यवर, नहीं नहीं वो सब शांत था, वो सब बिल्कुल सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत अभी था। सब याद